Jai Hind students, so now we will make the diagram of consumption curve. Here on x-axis we will take the income, level of income, and on y-axis we will take the consumption expenditure. Okay, according to table our income is 0, 50, 100 and 150, and we are taking here the level of consumption. ठीक है, तो when income is 0, there is always minimum level of consumption in economy, and in our table that is 20. Okay, so first point will be here, and if income is 50, then according to our table consumption is 60. If income rises to 100, then our consumption will be also 100. Then if our income rises to 150, then our consumption is 140. So these are points. We will we will connect these points and we will get the consumption line. So connect these point, and this is consumption line, consumption curve you can say, and it is straight line. ठीक है, तो question is why consumption curve or consumption curve is straight line. Okay, तो consumption curve straight line क्यों होता है? Which propensity to consume shows the slope of consumption line. हमने पढ़ा था there are two types of consumption propensity to consume, MPC and APC. So which propensity to consume will show the consumption slope of consumption curve? It is MPC. MPC क्या बताएगी? कंजप्शन लाइन का स्लोप बताएगी. ठीक है, तो पॉजिटिवली स्लोप है, यू कैन से, because there is positive relationship between level of income and consumption expenditure, and it is straight line because MPC, marginal propensity to consume, is कांस्टेंट. हमने देखा था 0.8 थी अपने एग्जाम्पल में एवरी लेवल पे. तो क्या है, कंजप्शन लाइन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी बिकॉज MPC इज कांस्टेंट. ओके, इसमें भी हम देख सकते हैं इनकम 0 है, 0 से 50 हुई, और या फिर 0 से 50 के पैरेलल हम ये भी देख सकते हैं ये क्या है, चेंज इन इनकम, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन. ठीक है, कंजप्शन पहले कितना था, 20 था, अब कितना हुआ, 60. तो कितना चेंज हुआ, ये, और ये क्या हो जाएगा फिर इसके पैरेलल, चेंज इन कंजप्शन. ओके, इनकम 50 से कितनी हुई, 100. ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, ये 50 वाला, तो इसके पैरेलल इनकम में चेंज क्या हो जाएगा, ये चेंज इन इनकम. एंड कंजप्शन, कंजप्शन कितना था, 60 से कितना हुआ, 100, तो चेंज कितना हुआ, 40. इसके पैरेलल 40, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन. ठीक है, फिर से इनकम यहाँ से अगर चलोगे तो ये क्या हो जाएगी, चेंज इन इनकम, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन. ठीक है, तो ये MPC जो ये ट्रायंगल है ये किसको शो कर रहे हैं, MPC को. सो अगर MPC का भी डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये MPC का भी डायग्राम बता सकते हो, और किसका, कंजप्शन लाइन का भी डायग्राम आप इसको बता सकते हो. ठीक है, तो ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में बनाओगे और मुझे सेंड करोगे. फ्री हैंड डायग्राम भी बना सकते हैं हम इनकम के साथ. ओके, तो ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, एंड वाई एक्सिस पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम. तो इनकम 0 से शुरू हो रही है और फिर राइज होती जा रही है, और ये जो इनकम लाइन है 45 डिग्री पे इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके हर लेवल पे इनकम और कंजप्शन क्या है, इक्वल है. ठीक है, इक्विलिब्रियम लाइन भी बोलते हैं इसको, सॉरी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है. इस पर इसके हर लेवल पे क्या, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, और इसको इक्विलिब्रियम लाइन और लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो और कंजप्शन जो अपना है वो वाई एक्सिस से शुरू होता है. वाई एक्सिस से क्यों शुरू होता है, क्योंकि जब भी इनकम 0 होती है, इनकम जब भी 0 होती है तो कोई ना कोई मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इकोनॉमी में रहता है शॉर्ट रन में. ठीक है, तो ये यहाँ से सपोज से शुरू है और उसके बाद ये इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज इनकम और जो कंजप्शन है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, ये सपोज OX इनकम है एंड O जो Y है ये क्या है, कंजप्शन है. तो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट Y इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, और ऊपर आप देख सकते हो इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन क्या है, कम है. लोग सेव करना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद, तो Y इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन. एंड यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया में
जो इनकम है ये इनकम लाइन है, ये क्या है कम है और कंजप्शन क्या है ज़्यादा है, तो हियर इनकम इज़ लेस दैन कंजप्शन। ठीक है, तो आप फ्री हैंड डायग्राम भी ये बना सकते हो। देन कम्स डिफरेंस बिटवीन APC एंड MPC। ओके, तो APC इट इज़ रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। इट इज़ रेशियो ऑफ change in consumption to change in income. Okay, it can be greater than 1. APC can be greater than 1, but MPC cannot be greater than 1. ये greater than 1 नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको समझ लो, ये हमने समझ लिया था APC greater than 1 हो सकती है। कब हो सकती है? when income is less than consumption, और you can say consumption is greater than income। ठीक है, सपोज कंजप्शन कितना है 10 है और इनकम कितनी है 5 है, तो APC कितनी आएगी 2 आएगी। लेकिन MPC ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। अब इस बात को समझो, सपोज ये है इनकम 0, 50, 100 और कंजप्शन कितना है 20 और 60 एंड 100। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है कि भी इनकम जब इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि कंजप्शन में चेंज कितना है 40 और इनकम में चेंज कितना है 50। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर देखिए थोड़ा रैशनल जो भी हाउस होल्ड सेक्टर होगा वो क्या करेगा, एक तो जितना इनकम बढ़ रही है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता, उससे कम ही बढ़ता है। ठीक है, और सेकंड थिंग एक्सेप्शनल केस को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इनकम अगर 50 इंक्रीज हुई है तो कंजप्शन भी हम 50 ही इंक्रीज कर देंगे, तो MPC क्या हो सकती है 1 हो सकती है। ठीक है, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि इनकम तो अपनी बढ़ी है 50 और हम कंजप्शन बढ़ा देंगे कितना 60। ऐसा नहीं होगा कि भी हम अपने इनकम मेरी इनकम सपोज 10,000 बढ़ी और मैं कंजप्शन बढ़ा दूँ 12,000, तभी MPC ग्रेटर देन 1 होगी ना। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस को छोड़ के ऐसा एक रैशनल हाउस होल्ड कभी भी नहीं करेगा कि अपनी सेविंग को नेगेटिव ले जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से कंजप्शन इनकम से भी ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, टोटल कंजप्शन टोटल इनकम से ज़्यादा हो सकता है, रिपीट टोटल कंजप्शन टोटल इनकम से ज़्यादा हो सकता है, बट जो एडिशनल कंजप्शन है ये क्या है 40, एडिशनल जो कंजप्शन है वह एडिशनल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। दैट्स वाई MPC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है, ये एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो। जो MPC की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब 0 से मतलब 0 से 1 मीन्स MPC नेगेटिव नहीं होगी। MPC नेगेटिव क्यों नहीं होगी इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अभी बताते हैं, मैं इधर ही बता रही हूँ। y अगेन वही अपनी टेबल y इज इक्वल टू 0, 50 सॉरी y इज इक्वल टू 0, 20 50 था अपना एग्जाम्पल में 50, 100 एंड 150। कंजप्शन अपना कितना था 20 then 60 100 then 120। ओके, सपोज ये था 140 आ जाएगा। ये अपनी एक टेबल थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये था कि MPC नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, आप ये बताओगे बिकॉज अगेन पहले तो डेफिनेशन ही बताओगे, बिकॉज इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, फिर इसके बाद बताओगे बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। ऐसा कभी नहीं होगा, आप नेगेटिव तो कब होगी जब अपना कंजप्शन में जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा, मीन्स इनकम तो अपनी बढ़ गई। ठीक है, और कंजप्शन अपना हो गया 20 से 10। ऐसा कभी नहीं होता कि अपनी इनकम बढ़ जाए और हम टोटल जो कंजप्शन है वो क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, अगर ये इनकम 60 कंजप्शन 60 की जगह 10 हो जाए तो चेंज इन जो कंजप्शन है वो 10 माइनस 20 कितना आएगा -10 और अपॉन 50, फिर अपनी वैल्यू क्या आएगी MPC की नेगेटिव आएगी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इनकम इंक्रीज हो जाए और कंजप्शन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तभी MPC की वैल्यू नेगेटिव है। और हमने ये पहले ही बता दिया था बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, दैट्स वाई MPC इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट आप डिफरेंस लिख सकते हो, MPC shows the slope of consumption line and APC doesn't show the slope of consumption line। ठीक है, तो APC स्लोप नहीं बताता कंजप्शन लाइन का, MPC स्लोप बताता है कंजप्शन लाइन का।
तो कुछ ये डिफरेंस आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू ये डिफरेंस बता सकते हैं, बट कुछ MCQ ज़रूर बनते हैं या फिर कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे APC ग्रेटर देन 1 कब होगी, APC लेस देन 1 कब होगी, APC इक्वल टू 1 कब होगी, MPC नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, MPC ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस जो भी बोला गया है इसको नोट जरूर करें।